देव अस्माकं कुलदैवतम् मनसा शिरसा वाचा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कृष्ण पद पंकज अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्रा प्रयाण समये कफवान् इत्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमने महारानी की जय। परम पूज्य श्री बाबा सरकार की जय। समस्त आचार्य वृंदन की जय। समस्त ब्रजवासिन की जय। ब्रज रज रानी की जय। हरि शरणम। ठाकुर जी की महती कृपा है कि कलिकाल के इस चारों तरफ जहां दावानल जल रहा है भैया, आग जैसी लग रही है पूरी दुनिया में, उस समय भी आप और हम सभी श्री ठाकुर जी की चर्चा करने के लिए, ठाकुर जी के जनों की चर्चा करने के लिए जो भी समय पर्याप्त जिससे जैसा निकले, ये बहुत बड़ी कृपा है। विषय रखा गया है आप सभी के द्वारा ब्रज महिमा, ब्रज की महिमा। आहा हा, हृदय रोमांचित हो जाता है ब्रज का नाम सुनते प्यारे बंसी वाले। क्यों? क्योंकि ब्रज साक्षात श्री कृष्ण है, इसलिए ब्रज को इतना ज्यादा बड़ा करके लोग बताते हैं। पूरे दिन भर आचार्य लोग दिन भर बताते बताते थक जाते हैं। वेदों ने भी गाते गाते थक गए, पुराण भी लिख लिख कर बंद हो गए। जिस ब्रज की महिमा के लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन महिमामृत लिखते हैं भैया जी। वृंदावन महिमामृत में 100 शतक लिखे हैं और एक एक शतक में 100 श्लोक लिखे हैं प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज ने। वो वृंदावन की महिमा गाते हुए, ब्रज की महिमा गाते हुए कहते हैं कि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु। मैं नहीं कहता माई बाप, प्रबोधानंद सरस्वती जी ने कहा है। बोले ब्रज की सीमा में एक चींटी भी प्रवेश करती है तो वह कौन हो जाती है? बोले वह साक्षात सच्चिदानंद घन रूप भगवान कृष्ण का स्वरूप हो जाती है। यही बात गुसाई बाबा श्री मानस जी में लिखते हैं भैया कि जान ही तुम ही हो जाए। जो ठाकुर जी को भजता है वो ठाकुर जी के जनों जैसा, ठाकुर जी जैसा होने लगता है। अब आप देख लो, भूत प्रेत को भजने वाले, उनकी शकल भूत प्रेत से कम नहीं मिलती होगी प्यारे। तो ब्रज की महिमा बड़े बड़े ऋषियों ने गाई है। स्वामिनी
रासेश्वरी श्री राधिका रानी की कृपा से कोई भी ब्रज में प्रवेश करता है भैया, कोई भी ब्रजवासी बनता है या ब्रज में प्रवेश करता है या ब्रज में साधन करने के लिए घुसता है, उसकी मूल में कृपा श्यामा जू की होती है। श्याम सुंदर का डिपार्टमेंट ही नहीं है कि ब्रज में आपको एंट्री करा दे। बिहारी जी से आप मांगो, राम जी से आप मांगो, राधा वल्लभ से आप मांगो, राधा रमन से आप मांगो, बोले प्रभु अपन को ब्रज में जाना है, ब्रज में साधन दे दीजिए, तो ठाकुर जी हाथ खड़े कर देते। ये मैं कपोल कल्पित नहीं कह रहा भैया, इस पे एक वार्ता है, कथा है। एक बार की बात है, श्री ठाकुर जी और अर्जुन इंद्रप्रस्थ के किनारे, यमुना जी बह रही थी, यमुना जी के किनारे शाम का समय हो रहा था। दोनों मित्र हाथ में हाथ गलवैया डाल के दोनों घूम रहे थे, ठाकुर जी और अर्जुन। जैसे ही अर्जुन ठाकुर जी की ओर देखता है तो ठाकुर जी यमुना जी की ओर बहते हुए जा रहे एक कमल पुष्प से मानो मन ही मन कुछ कह रहे हैं, और नेत्रों में जल भराया ठाकुर जी के, रोते हुए कोई विनती कर रहे हैं। अब गांडीवधारी अर्जुन को बात पची नहीं, समझ नहीं आई। उन्होंने कहा ठाकुर जी, कन्हैया, द्वारकाधीश, जगन्नाथ महाप्रभु, आप रो रहे हो? ऐसा कौन सा काम आपका अटक गया जो आप यमुना जी के किनारे बैठ के ये कमल पुष्प से क्या प्रार्थना, कौन सी देवता की भैया आराधना बना रहे हो? कन्हैया कहते हैं अर्जुन छोड़ो, हृदय की बात है, तुम नहीं समझोगे। अर्जुन मित्र है ना, मुंह लगे होते हैं मित्र थोड़ा सा। बोले नहीं नहीं प्रभु बताओ। ठाकुर जी बोले मैंने इस कमल पुष्प से जो बहता हुआ वृंदावन की ओर जा रहा है, ब्रज की ओर जा रहा है, दिल्ली से यमुना जी बहती हुई ब्रज की ओर आती है ना, तो दिल्ली में ठाकुर जी खड़े हैं इंद्रप्रस्थ में, तो बोले यमुना जी बहता हुआ जो ये कमल पुष्प जा रहा है, मैंने मन ही मन श्यामाजू के चरणों में और ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम भेजा है। मैं तो नहीं जा सकता, कम से कम बहते हुए कमल पुष्प के जरिए से मैंने अपने ब्रज जनों के चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन किया है। अर्जुन बोला प्रभु आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, आपके लिए कुछ भी असंभव, इम्पॉसिबल जैसी तो चीज ही नहीं बनी। आप ब्रज जा नहीं सकते क्या, जो कमल के पुष्प से आप संदेश भेज रहे हो? कभी मैंने सुना आप उद्धव के द्वारा संदेश भेजते हो। जैसे ही कहा उद्धव, उद्धव की बात याद आ गई भैया। गुरु बृहस्पति का शिष्य था, और जब ब्रज में भेजा गोपियों के पास और लौट के आया तो क्या मांगने लगा उद्धव? आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। हे श्याम सुंदर, अगर आप मुझसे रीझ कर कुछ देना चाहते हो तो मुझे 84 कोस ब्रज मंडल में कहीं एक घास का तिनका बना दो, लता पता कोई औषधि बना दो मुझे प्यारे, मुझे ब्रजवास दे दो। वो वो उद्धव। तो अर्जुन कहते हैं कभी आप उद्धव के द्वारा संदेश भेजते हो, आप खुद क्यों नहीं चले जाते प्रभु? मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोगों को आवाज सही आ रही है ना? तो ठाकुर जी कहते हैं कि इसमें एक रहस्य है, चलोगे मेरे साथ? बोले हाँ हाँ फ्री है हम तो आपके साथ ही चलने के लिए। ठाकुर जी ने रथ पे बिठाया और मन की गति से वह रथ श्वेत द्वीप में चला गया भैया। एक द्वीप है, जैसे जिस धरती पर हम रहते हैं उसको कहते हैं जम्बू द्वीप, ऐसे ही एक द्वीप है इस धरती पर जिसको कहते हैं श्वेत द्वीप। भागवताकार आचार्य लोग उसे धरती का वैकुंठ कहते हैं भैया जी, क्योंकि भगवान के 5 स्वरूप हुए ना, ये विषय अलग है, वो फिर मैं कभी कोई विषय होगा तो कभी इस पे बात करेंगे। भगवान ने 5 अवतार लिए, 5 स्वरूप है भगवान के, पर विभव व्यूह अंतर्यामी
और अर्चावतार। अर्चावतार जानते हैं पांचवा अवतार कौन सा है? अर्चावतार कहते हैं हमारे घर में जो विग्रह स्वरूप में ठाकुर जी मंदिर में विराजे हैं, गोपाल जी, किसी के तांबे के हैं, किसी के पीतल के हैं, किसी के लकड़ी के हैं, किसी के सोने के हैं, जो हमारे घर में मूर्ति स्वरूप में ठाकुर जी विराजे हैं, उसको अर्चावतार कहते हैं। भगवान ने अपना एक वचन सत्य करने के लिए अर्चावतार लिया गौरव भैया। वो वचन ये है, भागवत में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। ये भगवान ने सत्य करके बताया अर्चावतार लेके। आप अपने घर के ठाकुर जी को उठाओगे तो उठेंगे, खिलाओगे तो खाएंगे, निलाओगे तो नहाएंगे, पूरी तरह से भगवान आपके आश्रित हो गए, अधीन हो गए। ठाकुर जी ने इतना उपकार हम सब पर किया है भैया। अगर हमें उस मूर्ति में कन्हैया नजर नहीं आवे, हमें वहां में श्याम सुंदर नजर नहीं आवे, राघवेंद्र सरकार नजर नहीं आवे, तो ये हमारी दुर्मति है, ये हमारा दुर्भाग्य है प्यारे। नहीं तो ठाकुर जी अर्चावतार में हमारे घर में विराजे। लोग कहते हैं हमें भगवान नहीं मिले। अरे धिक्कार है, तुमने सत्संग नहीं सुना। धिक्कार है, तुमने गुरुओं के चरणों का सेवन नहीं किया है प्यारे। अगर तुमने गुरुओं के चरणों का सेवन किया होता तो गुरु लोग बता देते हैं कि तुम्हारे घर में, तुम्हारी कुटिया में जो ठाकुर जी विराजमान है वो कोई तांबे पीतल की मूर्ति नहीं है, वो साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार का अर्चावतार है। हमें भगवान नजर नहीं आते प्यारे। हमें मैया बाप में भगवान नजर नहीं आते। हमें ब्रज में कीचड़ नजर आती है। ये हमारी दुर्मति नहीं है तो क्या है? ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? गुरुजन तो हाथ पकड़ पकड़ तो बार बार बता रहे भागवत के माध्यम से कि सुखदेव जी भी ब्रज की कीच को कीच नहीं कह रहे, पंक राग कहकर संबोधित कर रहे। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण बलराम जब ब्रज की कीच को अपने शरीर पर लगाकर खेलने लगे तो भागवत में लिखा है, आहा, सुखदेव स्वामी कहते हैं आज भगवान ने पंख राग लगाया है, मानो कमलों का उबटन, कमलों का राग भगवान ने लगाया। हमें ब्रज में कीच नजर आती है, गंदगी नजर आती है, दुर्गंध नजर आती है। जिस ब्रज को पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने सच्चिदानंद कृष्ण स्वरूप समझकर सेवा करी, उस ब्रज की महिमा हम और आप नहीं जानते प्यारे। उस ब्रज की महिमा हम और आप नहीं जानते, जिस ब्रज को साक्षात श्री बिहारी बिहारिणी जू की रास स्थली कहा जाता है, विहार स्थली कहा जाता है। आज भी श्री निम्बार्काचार्य जगत गुरु श्री श्री जी महाराज जब भी वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं, अपने वाहन का और अपनी चप्पलों का, अपने पदत्राण का त्याग करके नंगे पैर सरकार चल के जाते हैं। क्यों? ये हमारे आचार्यों द्वारा सेवित ब्रज भूमि है। इसमें प्रवेश करने की, घुसने की भी एक परंपरा है। ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल का एक एक कण ऐसा नहीं है भैया जिस पर श्यामा श्याम बिछरे ना हो अपने चरणों से। वृंदावन केवल मथुरा के बगल में जहां बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं वही वृंदावन नहीं है। भागवत उठाकर देखो तो 84 कोस ब्रजमंडल को वृंदावन कहा गया है। जिस वृंदावन में रसिकों ने स्वामी श्री अनन्य नृपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भजन किया तो बिहारी जी को प्रकट कर दिया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की मनोभावना को जानते हुए शालिग्राम से भगवान राधा रमण बन के आ गए। आज भी हमारे गोवर्धन नाथ गिरिराज में नित्य प्रतिलीला होती है। मैं आपको बात बताऊं, ठाकुर जी के जाने के बाद ब्रज उजड़ गया था प्यारे। ब्रज नहीं बचा था।
इसकी स्थापना तो भगवान के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी महाराज ने करी है, परीक्षित जी के साथ मिलकर। भगवान के धाम जाने के बाद भागवत के दो महात्म हैं। आप भागवत की कथा सुनते हैं सभी लोग? उसमें महात्मा की पहले दिन की कथा व्यास जी लोग कहते हैं, तो वो पहले दिन की कथा जो होती है वो धुंधकारी वाली होती है ना। गोकर्ण जी महाराज की धुंधकारी की कथा, भक्ति ज्ञान वैराग्य के उस बुढ़ापे को दूर करने वाली कथा आप सुनते हैं। उसमें वो पद्म पुराण वहां से लिया महात्मा है। लेकिन भागवत जी का एक महात्मा और है, वो स्कंद पुराण का है। उस उस महात्मा में आप कभी भी कथा सुनिएगा, पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर वाले सरकार, अपने बाबा सरकार तो इस कथा को बड़ी सुंदर कहते हैं। ठाकुर जी के ब्रज से जाने के बाद बचरनाव जी बची कुची रानियों को लेकर, जो ठाकुर जी की पटरानियां बच गई, रानियां बच गई थी, उनको लेकर वृंदावन आ गए, ब्रज भूमि आ गए। ब्रज में आकर देखा तो ब्रज सब उजड़ा पड़ा था। तब वहां पर ब्रजवासियों के जो कुल पुरोहित थे नंद बाबा के, श्री शांडिल्य महर्षि, उन्होंने कहा है, भागवत की कथा सुनाई है ब्रज में। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से तो दूसरी बार कथा सुनी है, पहली बार तो ब्रज में शांडिल्य मुनि से सुन चुके हैं। ये रहस्य की बात है कि नहीं आपने सुनी? शांडिल्य महर्षि ने ब्रजवासियों की और ब्रज की सेवा करने की आज्ञा दी। तब जाके सबसे पहला जो नगर वसाया गया ब्रज में, वो गोवर्धन गिरिराज जी की स्थापना करी गई। वहां के जो कुंड छिप गए थे उनका पुनर्उद्धार किया गया, जीर्णोद्धार किया गया। दूसरा पुर बताया दीग दुर्गपुर, तीसरा नंदग्राम नंदगाम, और फिर बरसाना। इन सब की स्थापना श्री वज्रनाभ जी महाराज ने की। अच्छा, जो ठाकुर जी की पटरानियां आई थी ना द्वारिका से, उन्होंने यमुना जी के पास जाकर देखा तो यमुना जी तो ब्रज में एकदम कल कल कल्लोनिनी एकदम उच्च स्वर से आनंद की धारा में बह रही हैं। रानियों को थोड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने कहा कि आप भी कृष्ण की पटरानी हैं, चतुर्थ पटरानी है कालिंदी के स्वरूप में, और आप जो है भगवान के जाने का विरह आपके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप इतनी खुश कैसे हैं, प्रसन्न कैसे हैं? हम तो भगवान श्री कृष्ण जिस दिन से अपने धाम को गए, जली जा रही हैं अपने विरह में। यमुना जी कहती हैं कि एक रहस्य की बात है, बता दूं? बोले बताओ। बोले मुझे कृष्ण का विरह इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि मैंने श्री जी श्री राधा रानी की शरण ग्रहण कर रखी है। जो व्यक्ति श्री राधा रानी की शरण ग्रहण कर लेगा, श्री जी की शरण ग्रहण कर लेगा, श्याम सुंदर उससे दूर नहीं जा सकते भैया। वृषभान की किशोरी, वो तो गौवन ते भोरी, प्रीत जान के हूं थोरी, तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ऐसी श्री राधा रानी है। जब हमारी ब्रज में, ब्रज की महिमा की बात आ रही है, जब हमारी ब्रज में श्री श्यामाजू अष्ट सखियों के साथ निकलती हैं, कहाँ के लिए? राधा कुंड के लिए, लीला के लिए, तो महाराज रास्ता साफ करने की जो ड्यूटी है वो स्वयं श्याम सुंदर उठाते हैं, हाथ में झाड़ू लेके हैं। श्री राधिका महारानी अष्ट सखिन के संग, डगर बुहारत सावरा, जय जय राधा कुंड। ठाकुर जी रास्ता साफ करते हैं, प्रियाजू पधार रही है। एक बार की बात मैं आपको बताऊं, बड़ी आनंद की लीला आपने शायद ही सुनी होगी।
आप लोग तो सब सत्संग सुनने वाले हैं तो सुनी भी होगी। एक बार ललिता आदि अष्ट सखियों के साथ श्यामा जो खड़ी थी ऐसे हाथ रख के अपने कपोलों पर, उन्होंने इशारा किया ललिता जी से, ललिता जी आज श्याम सुंदर से कुछ लीला करा। ललिता जी तो ललिता जी है, हाँ हाँ स्वामिनी जी, हम तो दिन रात आपकी प्रसन्नता जिस प्रकार से हूं हमसे हो सके हैं, हम वायु को प्रयत्न करें। आप आपकी आज्ञा है, हम तो श्याम सुंदर की क्लास लगवा देंगे, चिंता मत करो, हमें तो आपकी प्रसन्नता चाहिए ना। सखी क्या चाहती हैं? सखी चाहती हैं ठाकुर जी और प्रियाजू की ओर से प्रियाजू के पक्ष में ज्यादा रहती है सखियां। अरे हमारी प्रियाजू इतनी भोली है कन्हैया, तू छलिया है, तू तो इतना बड़ो है, पाखंडी है, और पता नहीं जिन काका कह दे में वहां में भ्रमर गीत में तो भागवत में जिन काका कह दिए ठाकुर जी थे। ललिता ने कही कि ठीक है प्रभु, आज लीला करेंगे। ठाकुर जी के पास ललिता जी गई, बगल में जाके, ए श्याम सुंदर इधर आओ। कन्हैया बोले का है? अरे काहे सुनो, हमने सुनी है तुमने बहुत जगह से माखन चुराए हो है पूरे ब्रज में। ठाकुर जी हो माने अपनी, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, मानो तारीफ हो रही है हमारी चोरी की, माखन चोरी की लीला इतनी फेमस हो गई है। हाँ हाँ और क्या, हमने सब जगह, अरे तुम नहीं जानती हो, वो प्रभावती अपने मन में कितना कुछ बनती थी, नई 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 आई थी ना, सारी अकड़ निकाल दी। नंद महल में हजारों गोपिकाओं के सामने उसे शर्मिंदा होके जाना पड़ा। हमने सब जगह से माखन चुराया है। अच्छा तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ललिता जी बोली, बोले नहीं नहीं बस ऐसी याद आ गई कि आपने सब जगह से तो माखन चुराया है, आपने कभी बरसाना से माखन नहीं चुराया। कन्हैया हमने नहीं सुना कभी आपने बरसाना चोरी करी हो, श्री जी के महल में, ऊंची अटारी, पता है ना ब्रजभान बाबा का वो ऊंचा वाला महल। कन्हैया बोले ललिता जी बात तो तुम सही कह रही हो, हमने सब जगह से माखन चुराए हो, गोकुल में माखन चुराए हो, सब जगह माखन चुराए हो, लेकिन हमने को बरसाना में माखन को डाको नहीं डालो। तब बोले फिर तुम, फिर अभी कच्चे वाले चोर हो कन्हैया, अब भाई आप पके हुए नहीं हो। ठाकुर जी बोले, "ए, ललिता, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक को कच्चा कह रही है? देख हम अपनी मूछन पे, ठाकुर जी छोटी सी आयु में मूछ नहीं आई, लेकिन फिर मूछन पे हाथ रख के, हम नंद के लाला हैं, चुनौती ठोक के कह रहे हैं, कल ठीक दोपहर को हम, दिन में, रात में दुनिया चोरी करे ललिता, हम ठीक दिन में, मध्य दिन में हम तुम्हारी राधा रानी के महल में से चोरी करेंगे, रोका जाए सो रोक लेना। हमारा बाल बाल गोपाल चौर प्रसार मंडल आएगा, सब मधुमंगल आदि सखा आएंगे सब उसमें। ललिता जी बोली नहीं है, तू आ तो सही प्यारे, हम तो चाह रहे हैं कि तू आ, हम तो इनविटेशन देने आए हैं। कन्हैया बोले ठीक है, आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन ललिता जी। ठाकुर जी बोले अब बोल तो दही है, लेकिन बरसाना की महल ऊंचा है, सुरक्षा ऊंची है, और ब्रषभानु बाबा तो राजा हैं, नंद बाबा से बड़े राजा हैं। हाँ 9 लाख गैया है नंद बाबा पे तो, लेकिन 11 लाख से ऊपर गैया है ब्रषभानु बाबा की तो वो नंद बाबा से बड़े राजा हैं ब्रज के। तो कन्हैया सोचने लगे, बोले बेटा अब चोरी कैसे हुए? हाँ तो बहुत मूछन पे ताव दे के हमने ललता से कह दी है कि हम कल चोरी करेंगे, लेकिन अब किस प्रकार से होगी? मधुमंगल बोले, कन्हैया तू हमारो सरदार है, तू काय को चिंता कर रहे हो, जब हम तेरे संग आते तो सब ब्रजवासी लट्ठ लेके अड़ जाएंगे, जब तो कोई बात होगी तो चिंता मत करे तू। हाँ लाला, हाँ तू खूने सुखाए रहो अपने कन्हैया। अच्छा ब्रजवासी हो तुम, संग हो? हाँ हाँ कन्हैया हम संग हैं, चल, हारने नहीं देंगे अपने सरदार को।
भैया तैयारी हो गई, दूसरे दिन का सूर्य निकला और सब लोग बरसाना पहुंच गए। सब लोग तो महल के नीचे ही रह गए, पर्वत के नीचे। बोले कन्हैया तू ही जा, तू ही एक्सपर्ट है ना भैया ये सब काम में। तो हाँ, जब मार वार पड़े तो हम आ जाएंगे फिर बचावे को। तो कन्हैया बोले ठीक है मधुमंगल, मैं आवाज दूंगा, तू वो सुन लियो भैया दूर से हैं। हाँ कन्हैया तू चिंता मत कर, मेरे कान बहुत तेज हैं। कन्हैया चले गए। अब श्री जी को तो पता था कि कन्हैया आ रहे हैं माखन चुराने। तो जिस भी द्वार से, जिस भी खिड़की से कन्हैया घुसने का प्रयास करते, वहीं से श्री जी अपने नूपुरों की ध्वनि करती हुई दौड़कर भाग जाती। कन्हैया एकदम पीछे हो जाते, अरे ये तो यही है। फिर दूसरे फिर दूसरे दूसरे दूसरी दूसरी पगडंडी ढूंढते, दूसरा द्वार ढूंढते, वहां से चारों तरफ देखते, घुसने का प्रयास करते। श्री जी तो अनंत स्वरूप धारण करने वाली है, तुरंत तत्क्षण एक स्वरूप में वहां पे भी प्रकट होके भागने लग जाती। कन्हैया पीछे हो जाते, अरे भैया ये तो सखी यहाँ पे भी घूम रही है। कन्हैया को सुबह से शाम हो गई भैया, पसीने पसीने हो गए, भूख प्यास, सवेरे से मेहनत कर रहे कन्हैया, लेकिन किसी भी द्वार से प्रवेश कर नहीं पाए बरसाना श्री जी के महल में। जब हार गए तो कन्हैया के मन में आया, भैया जब बात अकड़ से ना निकले तो झुक जाना चाहिए। हमने सुना है कीर्ति मैया यशोदा मैया की तरह बड़ी दयालु है। कीर्ति मैया के चरण पकड़ लिए, कीर्ति मैया हम देखो बरसाना के बगल में यहाँ गैया चरा रहे थे, आज हम अपनो कलेऊ लावो भूल गए, आज हमारी मैया ने हमको कछु खावे को ना दियो, आज आप हमको थोड़ा माखन दे देंगे, हमारे ब्रजवासी सखाऊ नीचे ही है, महल के नीचे ही है। मैया तो मैया है, दयालु है, यशोदा जी के पुत्र हैं। तुरंत लाड लड़ाकर ठाकुर जी को बहुत माखन पवाया और एक मटकी दो मटकी माखन दिया, खूब जितना ठाकुर जी ले जा सके छोटे से। अब ठाकुर जी माखन लेके आए और नीचे ब्रजवासी खड़े, ओ बोले जीत गए हमारे कन्हैया ने, जंग जीत ली, चुनौती जीत ली, राधा रानी के महल में भी आज कृष्ण कन्हैया, बाल कृष्ण कन्हैया ने आज चोरी कर ली महाराज माखन की। अब जैसे ही ब्रजवासियों की आवाज सुनी तो कन्हैया ने सोचा, ओ हम तो मांग के लाए, लेकिन इनको क्या पता है। कन्हैया ने वहां आते ही चाल बदल ली, बोले देखो चोरी करके ले आया ना तुम्हारा सरदार। हाँ, बाल गोपाल चौर प्रसार मंडल का अध्यक्ष 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण चोरी करके ले आए। अब सब ब्रजवासी धूम मचा रहे हैं, अरे बाल कृष्ण लाल की जय हो, दाऊ से दयाल की जय हो, ब्रज के राजा की जय हो, माखन चोर सरदार की जय हो, उनके विजय महामहोत्सव की जय हो। तुरंत ललिता आदि सखी श्री जी आदि दौड़ी दौड़ी आई, अरे बोले मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे रुको भैया रुको। सारी मंडली रुकी, पीछे मुड़ के देखा, बोले क्या बात है श्री जी क्या हो गया। बोले भैया चोरी करके ना लाओ, पैर पकड़ के भीख मांग के लाए हो, झूठ बोल रहे हो, अपनी साफ सब बताओ, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक झूठ बोल रहा है। अभी अभी पैर पकड़ के लेके आया, सवेरे से शाम हो गई, जब इसका दाव नहीं चला तो कीर्ति मैया के चरण पकड़ के तुम्हारे लिए भिक्षा मांग के लेके आया है, और कह रहा है कि महाराज चोरी करके ले आया, जीत गया। ठाकुर जी बोले, बोले भैया श्री जी के सामने हमारी दाल नहीं गल सकती है, इसलिए हम तो श्री जी के सदा चरणों में ही मिलते हैं। एक आदमी बहुत पागल था भैया, वो कह रहा है भैया मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, सच्चिदानंद भगवान से मिलना है। रसखान जी भजन कर रहे थे यमुना जी के बगल में बैठ के। रसखान जी ने बहुत देर सुनी, उसने हाथ पकड़ा, बोले क्या बात है। अरे बोले मुझे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक परम सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है, कैसे मिलेंगे ठाकुर जी। रसखान ने हाथ पकड़ा और वृंदावन में लेके गया, और वृंदावन में उसे सेवा कुंज में लेके गया भैया, और सेवा कुंज में ले जाकर रसखान जी महाराज कहते हैं, देखियो पलोटत राधिका पायन। अरे तुझे दर्शन करना है उस अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक का, तो देख सेवा कुंज में हमारी श्री जी के चरणों का चापन करते हुए, वहां पर श्री जी के चरण सेवा का, आहा हा।
ठाकुर जी चरण लगा रहे हैं। हे करुण निधान मों पे कृपा कर दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। आपके इंद्रेश जी गाते हैं बहुत। करो जब तुम शयन दाबू तुम्हारे चरण, रटू मैं तेरा नाम, मैं आठों या मुझको राधा मन कर दो ऐसा मगन। बोलिए राधा रमण लाल की जय। तो ब्रज की ऐसी हजारों नहीं लाखों करोड़ों कथाएं हैं। 1 घंटे के सत्र में क्या क्या सुनाऊं आपको प्यारे बंसी वारे। लेकिन फिर भी श्री गिरिराज जी की एक लीला को और श्रवण में आपको कराता हूं। अब 1 घंटा जो सत्र रखा, इतने में तो कथा व्यास का गला इंजन गर्म होता है। इतने में तो हमारा मूड बनता है कहने में प्यारे बंसी वारे। लेकिन चलिए ठाकुर जी की जैसी इच्छा। कभी ये सत्र, इस ग्रुप का यह सत्र सदगुरुदेव भगवान की कृपा से 2 घंटे का भी होगा। तो आपने वार्ता सुनी होंगी, ब्रज में अष्ट सखा हुए। अष्ट सखाओं में श्री कुम्मन दास जी महाराज की एक वार्ता आती है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चरणों के आश्रित थे कुम्मन दास जी महाराज। सूरदास जी से भी पहले चरणों के आश्रित, सबसे पहले अष्ट सात के सखाओं में कुम्मन दास जी महाराज का ही नाम है। श्री कुम्मन दास जी महाराज महाप्रभु के चरणों में श्रद्धा रखते हुए श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गाने की सेवा करते थे। रोज आरती के बाद श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन होता है, क्योंकि वल्लभ कुल के जो ठाकुर हैं भैया, वो राग भोग के ठाकुर हैं। उनको भोग बहुत लगता है, और भोग ऐसे नहीं लगता, वो गाते हुए सुनते हुए खाते हैं। उनके लिए कीर्तनियां गाते हैं बढ़िया सा हवेली संगीत में। वल्लभ कुल की परंपरा तो अद्भुत परंपरा है भैया, बड़ी रस की परंपरा है। अगर यशोदा मैया के बाद कन्हैया को लाड़ लड़ाने की अगर कोई परंपरा देखनी हो तो श्री वल्लभ परंपरा है। हमारे ब्रज में ऐसा लाड़ लड़ाया जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण को 3.5 वर्ष से ऊपर ही नहीं मानते आज तक। तो कहते भैया तुम्हारे लिए लड़ी होगी महाभारत, तुम्हारे लिए चलाए होंगे सुदर्शन, तुम्हारे लिए मारा होगा अरिष्टासुर वक्रासुर। हमारे लिए तो छोटो सो ब्रज को कन्हैया है, बड़ो नहीं, छोटो सो ब्रज को कन्हैया। वल्लभ जब भी ठाकुर जी को उठाया जाता है, कैसे उठाते हैं? आप अपना छोटा सा, आपकी शादी वादी हो गई हो आप लोगों की, तो आपके बच्चे हो, तो आप अपना जब छोटा सा बच्चा होता है तो माँ या पिता जब उठाता है ना उसे, सुबह सुबह मॉर्निंग में, प्रभात में, तो उसे छाती से लगा के उठाता है। ऐसे ही वल्लभ कुल में ठाकुर जी को, गोपाल जी की सेवा को
ठाकुर जी को छाती से लगाकर उठाया जाता है, प्रभु जागे दुख भागे, प्रभु जागे कष्ट भागे, जगत के नाथ जागे जागे जागे। बड़ा लाड लड़ा है। उठाने से सुलाने तक जो बालक की सेवा होती है, वो मिनट मिनट में, अब ये भोग आ रहा है, अब ये भोग आ रहा है, अब ये सेवा आ रही है, अब ये सामग्री सिद्ध आ रही है। तो ऐसे वल्लभ कुल रस परंपरा के अनुयायी श्री कुम्मन दास जी महाराज थे। कुम्मन दास जी महाराज की गोदी में आके श्रीनाथ जी बैठ जाते थे भैया। ऐसा भजन किया था कुम्मन दास जी महाराज। कुम्मन दास जी महाराज ब्रज के छोटे से किसान थे, ब्राह्मण नहीं थे, विप्र नहीं थे, लेकिन भगवान की ऐसी वैष्णव भक्ति करी उन्होंने कि जब वो अपना खेत जोतते थे ना भैया, कुम्मन दास जी हल चलाते थे, तो ठाकुर जी अपनी रेशमी पीताम्बरी में बीज भर के ऐसे बिखेरते थे, ऐसे बोते थे उनके खेत को। और एक याद आती है मुझे भक्तमाल की वार्ता, या तो भगवान ने द्वापर में ब्रज में गैया चराई, या फिर इस कलयुग में श्री भक्तमाल नाभा गोस्वामी जी के अनुसार श्री धन्ना सेठ जी की गैया ठाकुर जी ने चराई। लोग कहते हैं ना बड़ा धन्ना सेठ है, धन्ना जाट की गैया ठाकुर जी ने चराई, इसी कलयुग में चराई भैया धन्ना जी। अब धन्ना जी का विषय तो थोड़ा अलग हो जाएगा, विषय है ब्रज की महिमा, लेकिन ये सब भागवत जो ब्रज के ठाकुर जी के भक्त हैं ना, इनमें भेद नहीं है भैया। वही नामदेव जी हैं, वही सूरदास जी हैं। हमारी भक्तमाल हमें यही तो सिखाती है कि ना तो भगवान में भेद करो, ना भगवान के भक्तों में भेद करो, ना आचार्यों में भेद करो, ना परंपराओं में भेद करो। जो आदमी भेद के चक्कर में पड़ गया, वो कभी भी निष्काम निस्वार्थ निष्कपट निश्चल भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता ठाकुर जी की। जिस भक्ति के बारे में भगवान शबरी को नवदा भक्ति कहते हैं रामचरितमानस में, उस भक्ति से कोसों दूर रह जाओगे। अगर भगवानों में भेद करने लग गए, ये तो उस परंपरा के भगवान है, ये तो उस संप्रदाय के ठाकुर जी हैं, हम क्यों पढ़ें, ये तो उस परंपरा का ग्रंथ है, हम क्यों पढ़ें, ये तो उस परंपरा के आचार्य का चरित्र है, हम क्यों जाने, ये तो फिर आप सत्संग सुना नहीं है आपने अभी। आपके हृदय में ही भेद बुद्धि अगर बनी हुई है, भेद नहीं करना भैया ठाकुर जी में। वही राम है, वही कन्हैया है, वही राधा रानी है, वही जानकी मैया है, सब एक हैं। बस ये है कि आपको भगवान धनुष में अच्छे लगते हैं, हमको वही ठाकुर जी बंसी में ज्यादा बढ़िया लग गए। ठाकुर जी वही हैं, बस आपको ऐसे सीधे खड़े हुए गंभीर राम जी अच्छे लग गए, हमको वो टेढ़ा मेढ़ा सा कन्हैया अपनी तरह। क्योंकि ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े, ठाकुर जी के ब्रज जन ब्रजवासी टेढ़े मेढ़े भैया। भगवान कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विसारे हो मोए नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूं, मेरे प्राण भले छूट जाएं, लेकिन मैं ब्रजवासियों से कभी दूर नहीं रह सकता। इतना प्रेम ठाकुर जी ब्रजवासियों से करते हैं। उसका कारण है भैया जी एक, मैं ये बात तो बताऊं आपको अभी कुम्मन दास जी की, लेकिन बीच में एक बात बताऊं, भागवत जी का एक प्रसंग है। एक बार भगवान ने कहा, अरे ब्रजवासियों बैकुंठ देखना चाहोगे? अरे कन्हैया बैकुंठ? वही जो किताबों में लिखा रहता है, पुराणों में लिखा रहता है, जो बड़े बड़े महात्मा कथाओं में कहते हैं, नारायण का वैकुंठ, रमा वैकुंठाधिपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वैकुंठ। हाँ 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 हाँ, वही वैकुंठ भैया, इतने विशेषण लगा रहे हो, वही वैकुंठ कह रहा हूँ। हाँ कन्हैया देखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, जरूर देखना चाहेंगे। ब्रजवासी तो खेल समझ रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अपन अपनी सुप्रीमो पावर यूज करके आपको वैकुंठ लेके चल रहे हैं अभी। सब लोग सामने जो ये जो ब्रह्मांड घाट है ना, ब्रह्म कुंड है, बोले हाँ इसमें गोता लगाओ सब लोग। अब सब ब्रजवासी एक के ऊपर एक धड़ाम 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 ब्रह्म कुंड में कूद गए महाराज।
कूदे तो ब्रज में ब्रह्म कुंड में, लेकिन निकले ठाकुर जी के त्रिपाद विभूति वैकुंठ धाम में। सब लोग वैकुंठ में पहुंच गए। अब वैकुंठ में भैया भागवताकार भागवत वक्ता लोग ऐसा कहते हैं, वह वार्ता नहीं कर रही, वहां बोला नहीं जाता, वहां शोर शराबा नहीं होता, वहां परम शांति है। वहां अगर वार्ता होती है तो हृदय के भावों से होती है, हृदय की तरंगों से होती है। तो अब ब्रजवासी सब लोग वैकुंठ में पहुंच गए। आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद की बात भागवत की बता रहा हूं मैं आपको। अब ब्रजवासी लोग पहुंच गए, ब्रजवासियों ने उधर जाके देखा तो भगवान के जो पार्षद थे उनके भी चार चार भुजाएं थी भैया। क्योंकि जो भगवान के पार्षद होते हैं, जो भगवान के पास रहते हैं, वो भगवान जैसे ही हो जाते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं रामचरितमानस का उदाहरण देते हुए। तो चार चार हाथ वाले भगवान के पार्षद घूम रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा अरे भैया कन्हैया तो कहीं दिख नहीं रहा हमारा। उन्होंने एक पार्षद के पास जाके बोला भैया जय श्री राम, आपने हमारे कन्हैया को कहूं देखो है, हमें अकेलो छोड़ के पता ना कहाँ चलो गए हो। अब वो पार्षद कहता है मौनम, मौन हो जाओ। ब्रजवासी बोले हमारो आड़ पहले रहो, तुम मौन वे की कह रहे है दारी के, हम कन्हैया कहाँ में हुआ था तू। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चला गया। मधुमंगल बोला ए तेरे को बात करना नहीं आता, अपन कोई ब्रज में थोड़ी है, वृंदावन में थोड़ी है, गिरिराज जी थोड़ी है ये, अपनी ये भाषा नहीं। देख मैं अभी बात करके आता हूँ। दूसरे पार्षद के पास मधुमंगल बोला भैया जी जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप, आपने हमारे श्री कृष्ण चंद्र को देखो है का। अब उस पार्षद ने भी मधुमंगल को मौनम शांत। मधुमंगल अब रोने लगा, बोले एक दूसरी दुनिया में, दूसरी दुनिया उनाई है तो दूसरो ग्रह है, दूसरो लोक है, दूसरो धाम है। कहाँ धरती ते लाए के पटक दिए, या कोई बोलो उनारो चालो उनारो है कन्हैया, हमारो तो ये मनो ना लग रहा, हमारो तो जी सो घुट रहो भैया, कहाँ चले वो तू कन्हैया। जैसे ही ब्रजवासी रोवे लगे, पीताम्बरी घुमाते हुए भगवान श्री कृष्ण सामने से चले आ रहे। बोले ब्रजवासियों रो क्यों रहे हो। बोले कन्हैया यहाँ से हमें ले चल भैया, हमें यहाँ से ले चल, जल्दी यहाँ से लेके चल। अरे कन्हैया बोले इस बैकुंठ के लिए योगी लोग मरे जाते हैं, हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। वैकुंठम योगी दुर्लभम, 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से कहते हैं कि वह योगियों के लिए भी परम दुर्लभ वैकुंठ है। उस वैकुंठ में तुम्हारा जी उठ रहा है, तुम्हारा जी मचला रहा है। अरे ब्रजवासियों तुम कैसे हो भैया। ब्रजवासी बोले रोते हुए भैया, कितनी सुंदर बात बोले, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, और जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, हे कन्हैया कहा करूं वैकुंठ ही जाए। मुझे ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए प्रभु। और सत्य कहता हूं भैया, हम ब्रजवासी लोग कन्हैया से, अपने गोवर्धन नाथ से एक ही बात मांगते हैं, एहो विधना तोपे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसिगो। हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको साकेत नहीं चाहिए, हमको गोलोक नहीं चाहिए कन्हैया। जिसको चाहिए आपके 5 प्रकार की मुक्ति, सायुज्य सामीप्य आदि जितनी मुक्तियां हैं, आप जिसको चाहिए दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। हमें अगर ऐसे सदगुरुदेव भगवान जिस जन्म में मिले हैं, ऐसे सदगुरुदेव भगवान मिल जाए, ब्रज का वास मिल जाए, ये जो मैया बाप मिले ऐसे मैया बाप मिल जाए कन्हैया, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए। मुक्ति को नौन सी खारी लागे, आपकी मुक्ति हमें नमक से भी ज्यादा खारी लगती है, नहीं चाहिए, ले जाइए यहाँ से। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया हमें ब्रज से दूर मत करना, हमें ब्रज से दूर मत करना प्रभु।
आठों याम श्याम तेरो कीर्तन, मैं करूं और करवाऊं, पर लाला मैं ब्रज तज अलग न जाऊं, पर लाला मैं ब्रज तज अलग न जाऊं। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें ब्रज चाहिए कि मैं चाहिए? हम कहते हैं प्रभु आपको तो बड़े बड़े वेद भी नहीं बांध पाए, बड़े बड़े ऋषि नहीं बांध पाए, योगी नहीं बांध पाए, हम गांव के गवार ब्रजवासी आपको कहां बांध कर रख लेंगे? आपको जहां जाना है आप परतंत्र स्वतंत्र हो, जा सकते हो, लेकिन आप हमें ब्रज में भेज दीजिए, ब्रज रथ से दूर मत कीजिए प्रभु। हे वृषभानु सुते ललते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, मैं काढ़ दियो ब्रजमंडल सो, अब औरहु दंड रहो अति भारो, सो कर ल्यो अपनो कर ल्यो, निकुंज कुटी यमुना जल प्यारो, आप सुजान दया की निधान, भई सो भई अब बेगी संहारो, भई सो भई अब बेगी संहारो। श्यामाजू से रोज आप प्रार्थना करेंगे ना भैया, ये श्यामाजू, हमारे सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि श्री जी जो है वो जीवों की आचार्य हैं, गुरु हैं, और गुरु का काम होता है कि लाख अपराधी हो अपना शिष्य, उसके अपराधों को ढककर श्याम सुंदर के चरणों में उसको लेके जाना। उसका उदाहरण है, उसने कितना जघन्य अपराध किया था भैया इंद्र के बेटे जयंत ने, आप बताइए। श्री जी के श्री चरण कमलों में चंचुक प्रहार किया, जिन कोमल चरणों से रक्त की धारा को बहते देखकर राघवेंद्र सरकार का क्रोध का पारा ठनक गया। ठाकुर जी के पास में धनुष नहीं था, बाण नहीं था, तीर नहीं था, एक तिनकाई उठाकर, एक सीख उठाकर ठाकुर जी ने संकल्प किया, उसी को ब्रह्मास्त्र नारायणास्त्र बना दिया। जब नारद जी ने उसे भेजा कि तुझे कोई नहीं बचाएगा, तेरा बाप इंद्र ने भी तुझे स्वर्ग में घुसने से मना कर दिया है, तू राघवेंद्र सरकार के चरणों में जा। जब ये शरण में आया भैया, मेरे कहने का भाव अब समझिएगा कि जब ये शरण में आया था तो भगवान के सामने इसको दंडवत प्रणाम करना नहीं आया, डर के मारे भय के मारे ये उल्टा पड़ गया, भगवान के आगे चरण कर दिए, माथा पीछे की तरफ कर दिया। श्री जी कितनी करुणा सागर है, मैं ये बताना चाहता हूं। अपने कोमल कर कमलों से उठाया और उसे सीधा लिटाया, अरे ऐसे दंडवत कर प्रभु के चरणों में। यानी एक अपराधी की भी सिफारिश राघवेंद्र सरकार के चरणों में श्री जी करती हैं। इसीलिए ब्रज के किसी संत ने गाया होगा कि अगर श्यामा जुना होती तो हम जैसों का क्या होता। आप जैसे भजन करने वालों की तो आप जाने भैया, आप लोग तो पार हो जाओगे, आपके पास साधन होगा भजन का, आपके पास साधन होगा भगवान नाम के आश्रय का। हम तो सवे अंग गुणहीन हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं है, ना जीवन में कोई तपश्चर्या है, न नियम है, न साधना है, ना कोई यज्ञ आदि है, कुछ भी नहीं है। हमें तो केवल, हम जैसे पापियों को तो केवल श्यामाजू का सहारा है, और उन्हीं ने ब्रज की रज में हम लोगों को बरसाना की अपनी चरण शरण में पटक रखा है भैया। मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूं, जिसे भी ब्रजवास चाहिए वो श्यामाजू का भजन आज से ही प्रारंभ कर दे। श्री युगल बिहारी बिहारणी जू का भजन आज ही से प्रारंभ कर देना चाहिए। और कितना लंबा चलाएंगे सत्र को, हालांकि तो वो हो गया है, हमारा एक कथा रह गई है इसमें। मैं कुंभन दास जी की कथा कह रहा था और लगभग समय हो गया है 9:26। आप लोग जैसा सजेस्ट करें कि अभी कुछ समय है तो हम लोग, अन्ना भैया बोल रहे हैं कि शॉर्ट में बता दीजिए, क्या करें, शॉर्ट में बताऊं? जी महाराज जी।
कुम्भनदास जी महाराज राजस्थान के राजा मानसिंह मिलने आए थे, हीरों से जड़ा हुआ दर्पण लेके भेंट करने के लिए। उनकी तरफ देखा तक नहीं और श्याम सुंदर से बात करने में मगन हो गए थे। एक बात बता दूं, जैसे ही राजा ने देखा बड़े अकिंचन हैं श्री कुम्भनदास जी महाराज, धन नहीं है उनके पास बिल्कुल भी। कुम्भनदास जी महाराज ने कहा राजा साहब अभी रुक जाओ, मेरा सुबह सुबह का टाइम है, आप मिलने आ गए हो, अभी मैंने तिलक वगैरह भी नहीं किया है, अपना नित्य साधन कर रहा था, अभी ठाकुर जी मिलके गए। तो उन्होंने आवाज लगाई, बोले लाली दर्पण ले आ, तिलक कर लूं मैं, और बैठने के लिए मेरा आसन ले आ। तो वो लाली कहती है बाबा दर्पण को तो पड्डा पीगो और आसन है पड्डा खाएगो। अब राजा सोच रहा है कैसा दर्पण जिसे पड्डा पी गया। अब पड्डा तो ना होगो, कहवे में ऐसा आ जाए गैया को बछड़ा ही होगो गैया को बछड़ा वाए पी गो, ऐसा कोई दर्पण होता है जिसे गाय का बछड़ा पी जाए और आसन को खा जाए। कुम्भन्ना जी बोले बेटी दूसरा बना ला, इसमें क्या है। तो एक पत्थर के बर्तन में, पत्थर के कटोरे में पानी भर लाई और एक मुट्ठी फूस, एक मुट्ठी कुशा डाल दी, बाबा ये आसन है और ये दर्पण है। फिर भी ठाकुर जी रोज गोदी में आ रहे हैं, लक्ष्मीपति नारायण रोज गोदी में आ रहे हैं, मांगना चाहें तो तीनों लोगों का साम्राज्य अभी गोदी में दे दें। लेकिन कहते हैं प्रभु मुझसे ज्यादा सुखी और आनंद में तो इस संसार में कोई है ही नहीं, मेरे पास सब कुछ है। ये भैया कौन सी है, राम जी शबरी जी को बता रहे हैं ना, 8वीं भक्ति है ये। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करे, ये भगवान राम माता शबरी से कहते हैं ये एक प्रकार की भक्ति है। संतोषम परमम सुखम। इस जीवन में लाख करोड़ अरब में मिल जाएगा, फिर भी तृष्णा नहीं मिटेगी प्यारे बंसी वारे। कितना भी मोटा दक्षिणा का लिफाफा मिल जाएगा, फिर भी मन में इच्छाओं का मरण नहीं होगा। अरे रावण सोने के देश में लंका में रहकर अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाया, हम और आप तो किस खेत की मूली हैं प्यारे, माया ऐसा पटक के मारेगी। कुम्भनदास जी महाराज के 7 पुत्र हुए भैया, सूक्ष्म में आपको बताऊं, जिसमें से 7वीं संतान के रूप में श्री चतुर्भुज दास जी महाराज हुए। और चतुर्भुज दास जी महाराज कैसे हुए आपको पता है। उनकी पत्नी गर्भवती थी और ठाकुर जी ने कुम्भनदास जी महाराज के पास आके कहा, ए कुम्भन, बोले हाँ, बोले बहुत दिन हो गए, चोरी करने का मन हो गया है, चोरी नहीं की है, चलो चोरी करके आते हैं। कुम्भनदास जी महाराज बोले प्रभु हमारे बाप दादा ने कबू चोरी ना करी, तुम हमसे चोरी करवे की कह रहे हो। अरे कन्हैया बोले चोरी करने में क्या है, 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो सावधान रहना और एक फुर्ती रखनी है बस। कन्हैया बोले मैं तुम्हारे संग हूं, चलो। आने और में लेके गए भैया, आने और में चोरी करने गए ठाकुर जी, श्रीनाथ जी और कुम्भनदास जी चोरी करवे आने और में गए। एक गोपी रोज आवे श्रीनाथ जी के मंदिर में, बोले ठाकुर जी मेरो एक अच्छी जो भैया लिख दें तो हमारा मन थोड़ा माचल ले जाए। बलवंशी वारे की जय। क्योंकि भागवत की व्यासपीठ की आदत है ना भैया, बिल्कुल शांति में, नो इंट्रोडक्शन नो सुनते रहो बस चुपचाप बैठ के। चलो ये भी हमें सीखना पड़ेगा, ये भी एक तरह का सत्संग का ही प्रांगण है। चलो, तो कुम्भनदास जी महाराज को आने और में चोरी कराने लेके गए और ठाकुर जी महाराज बोले मैं अंदर घुस रहा हूं, तुम भी आ जाओ। जैसे तैसे कुम्भनदास जी महाराज गिरते पड़ते छत से कूदे, अंदर गिरे। ठाकुर जी महाराज बोले बहुत ऊंची लटक रही है माखन की मटकी, तुम घोड़ा बन जाओ, तुम्हारे कंधों पे हम खड़े हो जाएंगे, हम फिर माखन उतारते हैं। अब ठाकुर जी कंधों पे खड़े हैं, आप झांकी का दर्शन करना। कुम्भनदास जी के कंधों पे भगवान खड़े होके माखन की मटकी ऐसे ले रहे हैं और भगवान की नीचे से धोती उतरने लग गई
अब कुंभन्दा जी ऐसे ऊपर देख रहे हैं, बोले प्रभु तुम तो दिगंबर है व्यवहारे हो। ठाकुर जी बोले ए कुंभना हंस रहो है तू तो हमारी बेइज्जती पे भैया, है हमें नंगो पंगो देखनो चाह रहा हो कलाला तू। जैसे ही ठाकुर जी ने, अब दो हाथ तो भगवान के माखन की मटकी पे, वो कैसे छोड़े, और उधर से वो सरक रही है नीचे से, तो भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में हो गए। बोले चतुर्भुज नारायण की। भगवान ने दो हाथ से मटकी पकड़ी और दो हाथ से धोती संभारी भगवान की। अब कुंभनदास जी महाराज की तो समाधि लग गई प्रेम की, ठाकुर जी की ऐसी ऐसी रूप लीला को देख के। ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, घर वाले जग गए, और कुंभनदास जी में मारपीट करी खूब जोर से। प्रकाश में ले जाकर देखा तो वो ब्रजवासन बोली, अरे भैया मारो मत, ये बाबा जी तो ऊपर मंदिर में कीर्तन गावे आवे श्रीनाथ जी के में, ये चोर ना है, इसको छोड़ दो। वो छोड़ दिया, लेकिन उनके मन में तो वही झांकी ठाकुर जी की। हाँ, धोती खिसक रही है, और दो हाथों से भगवान ने मटकी पकड़ी, दो हाथों से धोती, चतुर्भुज रूप धारण किया। उसी दिन कुंभनदास जी के घर में बालक जन्म लिया। कुंभनदास जी ने कहा वाह, आयो चतुर्भुज को दास, तभी पद गा दिया। बोले मैं अपने बालक का नाम चतुर्भुज दास रखता हूं। मैंने चतुर्भुज नाथ का आज दर्शन किया है, उन्हीं चतुर्भुज नाथ का दास मेरा यह बालक चतुर्भुज दास होगा। बोलिए श्री चतुर्भुज दास जी महाराज की, कुंभनदास जी महाराज की, ब्रज के समस्त रसिक संत समाज की, समस्त ब्रजवासी की, आप सब वैष्णव समाज की जय। सदगुरुदेव भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। भैया हमारी वाणी से कोई अपराध रहे हो तो वाकू आप सब विज्ञ लोग, आप अज्ञ लोग सब क्षमा करियो है ना। हम तो ऐसे ब्रजवासी बालक हैं, हमको कुछ आवे ना है, बस जो ठाकुर जी ने और गुरु लोगन ने ऐसे ही है सब। श्री जी कृपा करें सब पे। श्री सीताराम भैया, राधे श्याम, दंडोत प्रणाम भैया। आज की कथा सुन के तो मनू ना कर रहा हो कि आज हिंदी में बोले, हमने भी लग रहा ब्रज में ही बोलो जाए आज की तो भैया तुम्हारा खूब खूब आभार, तुम्हारे श्री चरणन में दास दंडोत करते करते के भैया आते रहिए और हम लोग उनको मार्गदर्शन करते रहिए। आप सब जब आज्ञा कर दोगे दास को, हम तो वाणी ते ठाकुर जी की सेवा करवे को ही जीवन में यही काम करनो, यही धंधो है, यही सब कछु है हमारो तो जीवन ही वाणी की सेवा करवो है। जन जन तक भगवान को जो रस प्रचार पहुंच सके, गुरु महाराज की कृपा से, मलुक पीठ वाले बाबा सरकार की कृपा से, हमारे सब की कृपा ते, आचरण की ते। गौरव भैया आप सबको प्रयास बहुत अच्छो लगो हमें, आप सब बहुत रसिक वैष्णव जन हो, क्योंकि पूज्य बाबा सरकार के आप शिष्य परिकर हो। तो यानी पूज्य बाबा सरकार हमारी पर्सनल श्रद्धा के अनुसार जीते जागते सचल चलते फिरते भक्तमाल के विग्रह हैं, और उन्हें श्री सीता रामचंद्र भगवान का और हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार संपन्न महात्मा है बाबा सरकार। ये कृष्णा शास्त्री का पर्सनल अनुभव है। जय हो जय हो जय हो भैया, खूब कृपा करी, कृपा करते रहियो, और हम सब वैष्णव जन आपके श्री चरणन में दंडोत करते हुए यही करते रहेंगे कि आते रहिए और कृपा करते रहिए। जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। भैया सरकार आपकी जय हो। कृष्णा भैया बहुत कृपा करी, ये सब जोड़वे में आपको एक निमित्त और भाव बहुत रहो। ये गौरव भैया आप सब ते कृष्णा भैया ने मिलायो, बहुत दिनाते हमारे संपर्क में है। कृष्णा भैया तो कहू दिनाते कहू सालते। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल भैया। चलो आप कभी गिरिराज जी में हमारी कथा हो, ठाकुर जी की भागवत की कथा हो, आप सब जरूर पधारियो भैया। आप सबको निमंत्रण है, ब्रजवासी ब्राह्मण विप्र बालक को। जय हो। राधे श्याम, श्री सीताराम। अब आप सब आज्ञा दो हमें। जय हो प्रभु। श्री सीताराम भैया।